श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंध के अंतर्गत पंचम अध्याय, उसके अंतर्गत भी नंबर 7 श्लोक को नंबर 6 तक हमने कल श्रवण किया, जिसमें हमने सुना कि जो व्यास देव है उन्होंने इतनी दयालु होके, इतनी दया करके मनुष्यों के लिए सरल किया, वेदों के विभाग किए और श्री महाभारत नामक ग्रंथ भी दिया सरल करके सबको, ताकि सब इजीली समझ पाए क्या क्या कर्तव्य है, स्त्रियों के क्या कर्तव्य, पुरुष के क्या कर्तव्य, गृहस्थ के क्या कर्तव्य, हर एक जो भी वर्ण व्यवस्था है या आश्रम व्यवस्था उसके लिए सरलीकृत करके। लेकिन फिर भी मन में एक जो संतुष्टि है, फुलफिलनेस है, जो वो नहीं आ रही, एक एम्प्टीनेस है। तो वो परेशान है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो जब भी कोई जीव जिज्ञासा करता है सच में, तो भगवान उसके पास तुरंत मदद भेजते हैं। जो कह रहे हैं कि भगवान मदद नहीं भेज रहा, इसका मतलब उन्होंने जिज्ञासा नहीं की, क्योंकि भगवान तो सबके अंतरात्मा में बैठे ही हैं। जिसको लग रहा है भगवान की कृपा नहीं है मेरे ऊपर, इसका मतलब उसकी खुद की भी कृपा नहीं हुई, उसने खुद भी जिज्ञासा नहीं की, अभी वो भी प्रसन्न है अपनी स्थितियों में। जब भी हमें विचलन पैदा हो कि भैया सही नहीं है जो चल रहा है, कुछ तो बदलना चाहिए, तो भगवान उस बदलाव के लिए भेजते हैं अपने जनों को। तो व्यास जी की मनोस्थिति को देखते हुए नारद जी वहां पहुंचते हैं, उनसे सब कुछ जानते हैं, फिर भी मुस्कुराते हुए इस भाव से कि जिस प्रकार जैसे कोई सब जानता है पहले, फिर भी पूछता है जरा बताना तो इसका क्या होगा। फिर व्यास जी बताते हैं ये हमने उन दोनों का वार्तालाप सुना, इसी को ही आज आगे बढ़ाते हैं। त्वं प्रियटन्नर्क इव त्रिलोकी मन्तश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतः स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्व विचक्ष्व। पहले इसका शब्दार्थ श्रवण करते हैं, फिर भावार्थ की ओर आगे बढ़ेंगे। आप सूर्य के समान तीनों लोकों में विचरण कर सकते हैं। व्यास देव जी नारद जी को बोल रहे हैं ये, आप सूर्य के समान तीनों लोकों में विचरण कर सकते हैं और वायु के समान प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। ये जो लाइन्स है ये नहीं कि अतिशयोक्ति में बोल रहे हैं कि मेरे सामने बैठे तो इनकी इतनी हवा भर दो, इतनी प्रशंसा कर दो कि ये फूले न समाये, वो वाली बात नहीं, वो यथार्थ सत्य को ही बोल रहे हैं। इसलिए आप सर्वव्यापी परमात्मा के तुल्य हैं, लगभग लगभग भगवान के जैसे ही। और हाँ, ऐसा संत जन गुरुदेव गुरु वर्ग भी कहते हैं कि जो भगवत धाम में रहते हैं ना, वो भगवान जैसे ही होते हैं लगभग। और दूसरा, इसको ही रिवर्सिबल भी बोलते हैं कि भगवत धाम जाने के इच्छुक जनों को भगवान जैसा ही होना होता है, लगभग उतना ही दयालु, उतना ही करुणाशील और जो जो भी गुण हो सकते हैं। इसीलिए देखते हैं कि जो भगवान के जितने क्लोज हैं, भगवान के चरणों में जितनी अनुरक्ति, वो उतने परफेक्शन होता है उनकी सेवाओं में। अतः आपसे प्रार्थना है कि नियमों तथा व्रतों का पालन करते हुए दिव्यता में लीन रहने पर भी मुझ में जो कमी हो उसे खोज निकालें। आप चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन, इसका भावार्थ श्रवण करते हैं, जिससे हम इजीली इसको समझ पाएंगे। दिव्य अनुभूति, पुण्य कर्म, देव पूजा, दान, दया, अहिंसा, कड़े अनुशासनिक नियमों के साथ शास्त्रों का अध्ययन, ये सदैव मनुष्य के सहायक बनते हैं। हमारे जो जीवन है उसमें जो ये दिव्य गुण है, दिव्य अनुभूति, जो आध्यात्मिक कोई अनुभूति होती है, और पुण्य कर्म, और जो देव पूजा, दान, दया, अहिंसा और अनुशासन, ये इसके साथ अनुशासन के साथ साथ शास्त्रों का अध्ययन, अगर ये सब चल रहा है हमारे जीवन में, तो फिर हम आगे को मंगल पथ पर ही अग्रसर होंगे। ये सदैव मनुष्य के सहायक होते हैं। नारद जी की जो क्वालिटीज बता रहे वो क्यों है, इसीलिए है। कह रहे आप सूर्य के समान तीनों लोकों में विचरण कर सकते हैं, आप कहीं भी जा सकते हो, आपको कोई वीजा की जरूरत नहीं है, कोई व्हीकल नहीं चाहिए आपको, आप आपका जो है ट्रांसपोर्ट कहीं भी कैसे भी हो सकता है। आपको ये जरूरत नहीं लैंड पे चल रहे तो लैंड ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, हवा में चल रहे एयर ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, आप कैसे भी विचरण करते हैं तीनों लोकों में। और वायु के समान प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर सकते हैं।
जिस प्रकार से हम कल श्रवण कर रहे थे सिद्धियों के बारे में, तो जो भगवान के भक्त हैं उनमें ऑलरेडी वो होती हैं, पर वो उसको झूठ थोड़ी सी प्रतिष्ठा के लिए, लोकेशना वित्तेषणा, धन कोई देगा मुझे इसको देख के, कोई वाहवाही करेगा, उसके लिए प्रदर्शित नहीं करते। वो यूज करते हैं उसको भगवान नाम प्रचार में, भगवान के भक्तों को तैयार करने में। तो नारद जी के लिए व्यास जी बोल रहे हैं, तो ये अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि व्यास जी भी ऐसे व्यक्ति नहीं है कि जो झूठी किसी की प्रशंसा करें कि इससे मेरा कुछ काम निकलेगा। नारद जी को कह रहे हैं आप प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए आपसे एक निवेदन है कि जो मुझ में कोई कमी रह गई है, न सब कुछ करते भी कुछ न कुछ तो छूट रहा है, उसको आप जरा ढूंढिए। श्री नारद उवाच भवतानुदित प्रायं यशो भगवतो अमलम यनैवाशो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। एक बार फिर से इसको उच्चारण करते हैं। भवतानुदित प्रायं यशो भगवतो अमलम यनैवाशो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। श्री नारद ने कहा, वास्तव में तुमने भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया। जो दर्शन परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता वह व्यर्थ समझा जाता है। इसको थोड़ा सा सरल करके, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके श्रवण करते हैं। परमात्मा के साथ व्यक्तिगत जीव का वैधानिक संबंध उस शाश्वत स्वामी के नित्य दास होने का है। जो हमारा जो परमानेंट रिलेशन है भगवान से, वो क्या है? भगवान कहते हैं ना भगवत गीता में, ममय वांशो जीव लोके। लेकिन ममय वांशो कैसा, इसको आचार्य गण थोड़ा विस्तार करते हैं। ममय वांशो ऐसा नहीं कि हम भगवान के अंश, तो हम भी भगवान, हम भी ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि सर्व, जो इस प्रकार से भी बोला जाता है वेदों की भाषा से उठा के, ऐसे नहीं। कैसा है भगवान से हमारा जो नित्य संबंध है, जब उनका नित्य अंश है, वो कैसे है? एक शाश्वत दास के रूप में, नित्य दास के रूप में। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकार। जो जीव का भगवान से नित्य संबंध है वो दास के रूप में है, नॉट ऐसे कि सोने का टुकड़ा भी सोना, वो दास के रूप में है। भगवान ने जीवों के रूप में अपना विस्तार इसलिए किया है कि उन्हें उनसे प्रेम पूर्ण सेवा प्राप्त हो सके, और इसी से भगवान तथा जीव दोनों को संतोष प्राप्त हो सकता है। वेद व्यास जैसे विद्वान ने वैदिक साहित्य में अनेक विस्तार किए, जिनका अंत वेदांत दर्शन में होता है, किंतु इनमें से किसी में भी भगवान की महिमा का प्रत्यक्ष गान नहीं हुआ है। जो थोड़ी सी मिस्टेक है वो क्या है? उन्होंने परोक्ष रूप से तो भगवान का ही वर्णन है, हाँ, ब्रह्म के रूप में या जैसे भी परमात्मा वर्ड यूज करके जैसे भी, लेकिन डायरेक्ट प्रत्यक्ष गान ही किया भगवान की मधुर लीलाओं का। शुष्क दार्शनिक चिंतन ब्रह्म जैसे दिव्य विषय से संबंधित होकर भी भगवान की महिमा के प्रत्यक्ष गुणगान के बिना तनिक भी आकर्षक नहीं होता। दिव्य अनुभूति के लिए भगवान अंतिम शब्द है, जो भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिन भी वर्ड्स से, जो भी शब्दों से हम उस परम तत्व को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसके लिए फाइनल शब्द है भगवान। उसके लिए फिर ब्रह्म नहीं बोलेंगे, वो फिर रूखा सूखा होगा, वहां कोई रिलेशन नहीं है, कोई आदान प्रदान नहीं भावनाओं का। तो दिव्य अनुभूति के लिए भगवान अंतिम शब्द है, जो अगर फाइनल एक्सप्रेशन हो, जो एक्सप्रेस कर पाए जिससे हम उस परम तत्व को, वो है भगवान। निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के रूप में परम की अनुभूति उतना दिव्य आनंद प्रदान करने वाली नहीं होती जितनी कि उनकी महिमा की साक्षात अनुभूति होती है। जो हम बड़ी बड़ी लाइन से सुनेंगे कि जिसको बोल सकता है हम ब्रह्मास्मि, या ऐसे ऐसे, या जो भी वेदों की जो क्लिष्ट सी अलंकारिक जो भाषा है, उसको जो श्रवण करेंगे, वो परम तत्व ऐसे हैं, वो ब्रह्म ऐसे हैं, उससे उतनी आनंद की अनुभूतियां नहीं हो पाएगी जितनी कि अगर हम डायरेक्ट उनकी कोई महिमा सुनते हैं, कोई लीला सुनते हैं, उससे होती है। वेदांत दर्शन के संकलन करता स्वयं व्यास देव हैं, किंतु इसके रचयिता होते हुए भी वे विचलित हैं। इन लाइनों को थोड़ा सा सावधानी से सुनेंगे, और बोलने में भी सावधानी रखनी होती है, थोड़ा इधर उधर हो जाए लैंग्वेज तो गड़बड़ हो जाएगी।
वेदांत दर्शन के संकलनकर्ता स्वयं व्यासदेव है। जो वेदांत दर्शन है उसको जो संकलित किया है, जो उसको एक फॉर्म में लाए हैं, वो वेद व्यास जी हैं। किंतु वे इसको इसके रचयिता है, उन्होंने इसको लिपिबद्ध किया, फिर भी वो विचलित है। इसको हम एज ए टेस्टिमोनी भी देख सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने वो किया है, जिसने उसको निर्माण किया एक तरीके से, जो उसको लाए इस फॉर्म में, उनमें खुद ही अभी वो शाश्वत शांति में नहीं हो गया, परम आनंद नहीं प्राप्त हुआ। अतएव इसलिए उस वेदांत के पाठक तथा श्रोता उससे कौन सा दिव्य आनंद प्राप्त कर सकेंगे? जिसको बनाने वाला है उसको उससे सही लाभ नहीं ले पा रहा, या उस आनंद को, जो फाइनल जो गोल है जीवात्मा का परम आनंद, उसको नहीं ले पा रहा, तो भला जो उसको पढ़ेगा वो कैसे उससे उस फाइनल दिव्य आनंद को ले पाएगा, जिसकी प्रत्यक्ष व्याख्या व्यासदेव ने की ही नहीं। वो आनंद उसमें से लेंगे कैसे, जिस आनंद की वहां व्याख्या ही नहीं हुई है, व्यासदेव खुद भी नहीं ले पा रहे। तो जो उसको पढ़ेंगे, जो ऐसा घमंड करे, गर्व करे, हम तो वेदांती, हम वेदांती, पर वो उस दिव्य आनंद को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यहीं पर आवश्यकता प्रतीत हुई कि रचनाकार वेदांत सूत्र की व्याख्या श्रीमद् भागवत के रूप में करे। अब यहीं पे ही वो नीड उत्पन्न हो गई कि भैया जो ये वेदांत सूत्र है, इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत की फॉर्म में की जाए। भगवान की लीलाओं के और भगवान के भक्तों के साथ जो उनका आदान प्रदान है, व्यवहार को, उसके उसके एक कलेक्शन के रूप में। 9 नंबर श्लोक, यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमायनुवर्णितः। एक बार फिर से उच्चारण करते हैं। यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमायनुवर्णितः। इसका पहले हम शब्दार्थ श्रवण करते, फिर भावार्थ की ओर बढ़ेंगे। हे महामुनि, यद्यपि आपने धार्मिक कृत्य इत्यादि 4 पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु आपने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया। नारद जी कह रहे व्यास देव जी को, जब उन्होंने कारण पूछा कि आप ढूंढो मेरी बेचैनी के कारण, क्योंकि आप सूर्य के समान सब लोकों में जा सकते हो, वायु के समान सबके अंदर भी घुस सकते हो, सबके मन में भी जा सकते हो, इसलिए आप ढूंढो मेरी प्रॉब्लम का कारण, जो मुझे पता नहीं चल रहा, क्योंकि जो मैं कर सकता था अपना बेस्ट मैं दे चुका हूँ, फिर भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, जो मिलना चाहिए था, जो मुझे चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। तो आप रीजन ढूंढो, क्योंकि आप इसके कैपेबल हो, भगवान जैसे ही हो लगभग, इसलिए आप ढूंढो। तो अब नारद जी को रीजन बता रहे हैं। श्री नारद द्वारा किया गया निदान तुरंत घोषित कर दिया जाता है। नारद जी जो सॉल्यूशन बता रहे हैं वो हम श्रवण करते हैं। व्यासदेव के विषाद का मूल कारण उनके द्वारा पुराणों के विविध संस्करणों में जानबूझकर भगवान की महिमा के वर्णन की उपेक्षा करना थी। जो उनके जो जिसको बोल सकते हैं डिप्रेशन, या हिंदी में बोले विषाद, जो उनमें हो रहा है, ये जो फीलिंग आ रही है एम्प्टीनेस, कुछ खाली है, वो फीलिंग क्यों आ रही है? क्योंकि उन्होंने सब इतनी मेहनत तो कर दी है, ऐसे ये पुराण वो सब कुछ कर दिया है, लेकिन जो भगवान की महिमा का वर्णन है उसको वहां से स्किप कर दिया है, बाकी सब कर दिया, इसीलिए वो इतने व्यथित है। यद्यपि उन्होंने सामान्य ढंग से भगवान श्री कृष्ण भगवान की महिमा का वर्णन किया है, किंतु उतना नहीं जितना कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का वर्णन किया है। ये जो सुन रहे हैं इन लाइंस को, इनको थोड़ा फोकस्ड होके इजी होके सुनेंगे, अभी प्रेशर नहीं लेंगे कि पूछा जाएगा तो लाइन याद करें, वो नहीं, भी आराम से सुने, क्योंकि हमारे काम की बात है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल। यद्यपि उन्होंने सामान्य ढंग से भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया है, किंतु उतना नहीं जितना कि धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का वर्णन किया है। जितनी जान उन्होंने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के एक्सप्लेनेशन में लगाई, उतनी जान उन्होंने भगवान की महिमा वर्णन में नहीं लगाई। ये चारों पुरुषार्थ भगवान की भक्ति की तुलना में अत्यंत निकृष्ट है। जो भगवान की भक्ति है उसकी तुलना में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनकी कहीं कोई गिनती नहीं है। जैसे कभी
इन 11th-12th में हमको कोई सीरीज वगैरह उसमें पढ़ाई जाती थी मैथमेटिक्स में। तो उसमें क्या होता था कि आगे चल के कुछ वैल्यूज होती थी, उनको बोलते थे नेग्लिजिबल ड्यू टू मिनिमम वैल्यू, कम वैल्यू इसलिए इनको गायब ही कर दो। तो ऐसे ही यहाँ पे भी जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है ये भक्ति के सामने ये बिल्कुल ही फिर वही हो जाएगा, नेग्लिजिबल ड्यू टू मिनिमम वैल्यू। प्रमाणिक विद्वान होने के कारण श्री व्यासदेव इस अंतर को भलीभांति जानते थे। और जो व्यासदेव जी हैं वो तो प्रमाणिक विद्वान हैं, ऐसा तो नहीं कि वो कहीं से इन्होंने रटे 2-4 श्लोक या कहीं से थोड़ी व्याकरण पढ़ी और हो गए विद्वान। वो तो प्रमाणिक है, वो ये डिफरेंस भी जानते हैं अच्छे से। फिर भी इस उत्तम कार्य अर्थात भक्तिमय सेवा को अधिक महत्व प्रदान न करके उन्होंने अपने बहुमूल्य समय का लगभग दुरुपयोग किया था। ध्यान से सुनेंगे, फिर से मैं बार बार यही रिपीट करूंगी कि फोकस होके सुनेंगे, इसमें से फिर हम निकालेंगे अपने लिए निचोड़ कि हमारे जीवन में ये कैसे अप्लाई हो रहा है। फिर भी इस उत्तम कार्य अर्थात भक्तिमय सेवा को अधिक महत्व प्रदान न करके उन्होंने अपने बहुमूल्य समय का लगभग दुरुपयोग किया था, जिसके कारण वे विषादग्रस्त थे। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि भगवान की भक्ति में लगे बिना कोई भी अधिक प्रसन्न नहीं रह सकता। भगवत गीता में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, इनको थोड़ा अपनी भाषा में समझने का प्रयास करते हैं, जिससे ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाए। जो इतने बड़े विद्वान है, प्रमाणिक विद्वान व्यासदेव, उनके बारे में ये बोला जा रहा है कि वो जानते भी हैं सही क्या है गलत क्या है, भगवान की लीलाओं की क्या महिमा है, भगवान के नाम की क्या महिमा है, भगवान के गुणों की क्या महिमा है। फिर भी उन्होंने, और योग्यता होते हुए भी, बुद्धि भी है, समय भी है, जो जो भी चाहिए वो सब है, फिर भी उन्होंने धर्म अर्थ काम मोक्ष इसको ज्यादा विस्तार दिया कि भैया किसी की अगर शादी नहीं हो रही है तो वो कात्यायनी व्रत ऐसे ये वाला कर ले, या किसी का ये नहीं हो रहा तो ये कर ले, धन की कमी है तो ये कर ले। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों को बहुत अच्छे से बताया, लास्ट तक भी बता दिया, मोक्ष चाहिए भगवान वही लीन होना है ब्रह्म में, ये करो, सब बता दिया, अच्छे से एक्सप्लेन किया, पूरा जोर लगा के, जैसे हम करते हैं पूरे दिन भर पूरा जोर लगाते कि क्या क्या निपटा दे आज, क्या क्या निपटा दे। अच्छा उसकी शादी वहां न्योता लिखाने जाना है, उनका भी तो फोन आया था, वहां एक डेथ हो गई, वहां जाना था। अच्छा आज तो ये भी बनाने थे, आज बच्चों ने ये वाले डिमांड दी है, आज ऐसे ऐसे ऐसे, अच्छा आज बॉस ने ये वाला टारगेट दिया, जो 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 भी पूरी सामर्थ्य उसमें ही घुसेड़ देते हैं, सारी सामर्थ्य। और जानते भी हैं कि भैया जब जब का कितना महत्व है, भगवान की सेवा का कितना महत्व, फिर भी उसमें शिथिलता दिखाते, फिर भी सारी एनर्जी वहां ठोकेंगे और फिर सोचेंगे शाम तक अगर टाइम मिल गया चलो भैया बैठ के थोड़ा 2-4 माला खिसकाते, और फिर वो 2-4 खिसकाते खिसकाते नींद आने लगेगी, फिर फीलिंग आएगी दिन भर बहुत अबड़ तबड़ रही, अब सो जाओ, अब सोना भी तो जरूरी है नहीं तो बीमार हो जाएंगे, कल देखेंगे, अब ऐसे या कुछ भी हो, जैसे भी इसको हम अपने जीवन में देख सकते हैं, हर व्यक्ति के लिए कंडीशंस अलग अलग है ना, वो अपने अपने जीवन में इसको उतार सकता है कि हम पूरी जान कहाँ लगा रहे हैं, अपनी जो हमारी 95 नहीं 99 ही समझो, पूरी जो जोर लगा रहे, पूरी सामर्थ्य, चाहे दिमाग की, चाहे शरीर की, धन की, और जो हमारे प्रेम करने की क्षमता है, रिश्तेदारी बनाने की क्षमता है, दोस्ती करने की क्षमता, ये जो जो भी हमारी क्षमताएं हैं, हम उसको कहाँ लगा रहे हैं, सारा का सारा बल अपना, सारी सामर्थ्य हम कहाँ लगा रहे हैं, रिजल्ट भी तो वैसे आएगा। तो ऐसे यहाँ व्यासदेव जी को बोला जा रहा है, उन्होंने इतनी, इनको योग्यता है, सब कुछ है, लेकिन लगाया कहाँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष के विस्तार में, उसके ये इससे ये मिलेगा, इससे ये मिलेगा, उसके पीछे तो सारा सारा भारत देश अगर विश्व ना भी बोले तो पूरा पागल हुआ जा रहा है। लोग एग्जाम्पल भी लाते कहीं कहीं से उठा के, उत्तरे मांस भक्षणम दक्षिणे मातुला उत्तरे मांस भक्षणम, दक्षिण में भैया कर सकते हैं मामा की बेटी से शादी, और उत्तराखंड में पैदा हो रखे तो मांस खा सकते हो, ऐसे ऐसे ढूंढ ढूंढ के लाते हैं लोग, उसके दम पे अनाचार करते हैं। तो किसकी कृपा से, यही यहाँ पे बोला जा रहा है, इसको मैं अपनी भाषा में नहीं बोल सकती डायरेक्ट की व्यासदेव की, लेकिन हम जो सुन रहे हैं उसको ही वो कर रहे हैं। तो नारद जी उनको कहते कि आपने सारी सामर्थ्य जो है आपके पास जो भी है वो कहाँ लगाई, धर्म अर्थ काम मोक्ष के विस्तार में, उससे तो लोग और पागल हो गए, भगवान से और विमुखी होते जा रहे, ज्यादा से ज्यादा कोई सोचेगा भी तो मुक्ति सोचेगा, ज्यादा से ज्यादा सोचेगा दान करो, समाज सेवा करो, स्वर्ग जाएंगे। कोई सोचता है नॉर्मली कि भगवान की भक्ति भी कुछ होती है, भगवान के लिए भी हमारा कोई कर्तव्य है,
ऐसा कोई नहीं सोच पाता है ना। जिस प्रकार से प्रभु जी ने एक वीडियो भेजा था, वो कल शाम को ही मैंने देखा कि कृतज्ञता सबसे बड़ा पाप है। पूज्यपाल राजेंद्र दास महाराज जी कह रहे थे कृतज्ञता सबसे बड़ा पाप है। जो भगवान के प्रति जो हम कृपण हो गए, और जिसको बोल सकते हैं, जिसको सूरदास जी या किसकी भाषा में, हरि जी मोरे मोसम कौन कुटिल खल कामी, प्रभु जी मोरे मोसम कौन कुटिल खल कामी, जाहि तन दियो ताहि विसरायो, ऐसो नमक हराम, हरि जी मोरे मौसम कौन कटिल खल काम। उसमें भी स्पष्ट वर्ड दे रहे नमक हरामी, मीन्स जो खा के भी उसका उसका वो नहीं करता है, दृढ़ नहीं समझता कि हम ही है। तो यहाँ पे भी यही है, केवल जो भगवान के प्रति जो हमारी कृतज्ञता है, जो सारा हम सामर्थ्य लगाते हैं संसार में, संसार समाज ऐसे ठीक हो जाए, ये नाराज है इनको कैसे पटा सकते हैं, इनको कैसे खुश कर सकते हैं, अच्छा इसको क्या पसंद है इसका ऐसे कर लो, मेरा ऐसे हो जाए, वो रिश्तेदारी उनको कॉल नहीं किया बहुत दिन से, या जैसे जैसे भी लगा सकते हैं हम, जोर लगाते हैं, पूरा जोर लगाते हैं, 99 से भी ज्यादा ही लगाते हैं पूरा जोर। लेकिन जहां लगाना है, जिसको हम समझते भी हैं, कम से कम ये उन भक्तों के लिए अभी, अभी तो आम लोगों के लिए नहीं, जो थोड़ा बहुत भक्ति में लग गए वैष्णव कृपा से, उनके लिए है कि हम समझते भी हैं, सुनते भी हैं कि सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, फिर भी रुचि नहीं हो पाती। तो ये जो शिथिलता है, इसके बहुत बड़े फिर ड्रॉबैक्स आते हैं। व्यास देव जी जैसे व्यक्ति कह रहे कि मैं विषादग्रस्त हूं, मैं डिप्रेस्ड हूँ, क्यों नहीं हूं मैं खुश, क्यों नहीं हूं मैं सेटिस्फाइड, तो हमारी क्या गति होगी, फिर हम कैसे बोल पाएंगे चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, क्योंकि अभी हम उस चैंट हरे कृष्णा को ठीक से नहीं कर रहे, है ना, तो बी हैप्पी भी नहीं हो पाते। फिर लोग भी देखते हैं, अरे ये तो खुद ही ऐसे मरे गिरे से हैं, भक्ति में लगे पर चेंज नहीं दिख रहा, आचरण में स्वभाव में चेंज नहीं दिख रहा, जीवन की दशा बदली नहीं दिख रही, है ना। तो उसका रीजन यहीं पर है। इसीलिए भागवतम प्रैक्टिकल शास्त्र है, जिसको अगर सुनेंगे तो थोड़ा सा बुरा भी लगेगा, थोड़ा सा लगेगा भी कि भैया हमारे कंफर्ट जोन पे हमला किया जा रहा है, थोड़ा सा हमें इससे बाहर खींचा जा रहा है। धर्म आदि पुरुषार्थों की श्रृंखला में मुक्ति अंतिम पुरुषार्थ है, जिसके बाद मनुष्य शुद्ध भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होता है। यह आत्म साक्षात्कार या ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। इस ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करने के बाद मनुष्य संतुष्ट हो जाता है, किंतु यह तुष्टि दिव्य आनंद की शुरुआत है, जिसको बोला जाता है मुक्ति, जिसको बोलते हैं वो लास्ट स्टेज नहीं है। मुक्ति मीन्स एक तो वो वाली मुक्ति होगी कि ब्रह्म में लीन हो गए, कहीं बस गायब हो गए हैं, जो भी, या अलग अलग प्रकार की सुनते हैं हम, भगवान के जैसा शरीर प्राप्त होना, भगवान का सानिध्य, भगवान के लोकों में, और या तो उस ब्रह्म में ही घुस जाना, एकाकार हो जाना, ऐसे ऐसे। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है वो फाइनल नहीं है, वो तो अभी स्टार्टिंग है। उसके बाद जब इतना हम सरल हो गए, शुद्ध हो गया, जो माया का प्रभाव है या जो जड़ आकर्षण है वो जब इतना शिथिल होगा, तो उसके बाद शुरुआत होगी शुद्ध भक्ति की, भगवत भक्ति की, और तब शुरुआत होगी दिव्य आनंद की, जो आप सभी लोग जिसका एक आध बूंद चख पा रहे होंगे जब से गुरु पदाश्रय किया। क्योंकि अगर हम श्रवण करें प्रहलाद महाराज से, तो वो तो कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम, इस प्रकार से भगवत भक्ति को बताते हैं। सुने भगवान राम से, तो भगवान राम कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संग, संतों का संग। इसको ही थोड़ा और आगे ले जाएं, जो इस युग के प्रमाणिक, जिनको प्रहलाद बोल सकते हैं, या प्रमाणिक जो भी भगवत भक्त रूप गोस्वामी जी, जो साक्षात रूप मंजरी है, जो राधा रानी के धाम से आई, राधा रानी की पाल्य दासी, जो इनकी निज सखी है, दासी भी नहीं, वो जब इसी भक्ति को एक्सप्लेन करेंगी तो वो कैसे होगा उसका क्रम। अभी तो हम चिल्लाते ही हर जगह श्रवणम कीर्तनम, श्रवण पहली भक्ति, श्रवण पहली भक्ति, लेकिन जो रूप गोस्वामी जी जब इसको एक्सप्लेन करते हैं, तो वो 9 में ही उन्होंने फिक्स नहीं कर दिया 9 ही है, उन्होंने फिर उसको अच्छे से विस्तार किया, ऑप्शंस बहुत सारे दे दिए
कितने हैं भक्ति के अंग? वो कम, वो है 64, 64 भक्ति के अंग रूप गोस्वामी जी ने बताए। और जो पहले 3 हैं वो तीनों ही गुरु तत्व से रिलेटेड। और पहला है गुरु पदाश्रय। पहला अंग गुरु पदाश्रय, क्योंकि श्रवण भी हमारे उस लायक तभी हो पाएंगे, समझने लायक, पचाने लायक, जब गुरु पदाश्रय होगा, जब उनसे बल मिलेगा। संजय देख पा रहे हैं वहां बैठ के, वहीं से सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं, भगवत गीता सब दर्शन कर रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं। लेकिन गुरु पदाश्रय के बाद, खुद से नहीं कि श्रवण किया, गुरु पदाश्रय। तो रूप गोस्वामी जी की भाषा में समझे तो पहली भक्ति गुरु पदाश्रय, उसके बाद ही श्रवण भी हमारा ऐसा हो पाएगा पावरफुल, जो हम समझ भी पाएंगे। वरना सुनते सुनते तो सालों ही हो गए, कई तो 25-25 साल, 30-30 साल ऐसे भी भक्त होते हैं। पर चलिए उसमें ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, वो फिर वैष्णव निंदा हो जाएगी। मनुष्य को इस सापेक्ष संसार में निरपेक्षता तथा समता प्राप्त करके प्रगति प्रगति करनी चाहिए। इस समदर्शी अवस्था को पार करके वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थिर हो जाता है। भगवत गीता में भगवान का यही उपदेश है। निष्कर्ष यह है कि ब्रह्मभूत अवस्था बनाए रखने तथा दिव्य अनुभूति की मात्रा को बढ़ाने के लिए नारद जी ने व्यासदेव जी को प्रोत्साहित किया कि वे भक्ति मार्ग का उत्सुकता पूर्वक बारंबार वर्णन करें, इससे उनका सारा विषाद मिट जाएगा। नारद जी ने उनको हिंट क्या दी? सीधे ही बोला कि अगर भक्ति मार्ग का वर्णन करेंगे, जो भक्ति राज्य है उसका वर्णन करें, भक्ति प्रोसेस को विस्तारित करेंगे तो सारा डिप्रेशन गायब। ऐसा ही होता है यहाँ भी, इस जगत में भी सारे नियम कानून सब कुछ कर लिया जी, ऐसे कर लिया वैसे कर लिया, और अलग अलग क्षेत्रों में तो अलग अलग समस्याएं अलग अलग प्रकार से निपटाई जाती हैं। कहीं कोई तांत्रिक बुलाओ, कहीं कुछ करो, कहीं ज्योतिषी दिखाओ, अलग अलग इसके उपाय किए जाते हैं कि कैसे मिटे विषाद जीवन का। लेकिन जब कोई भगवत भक्त की कृपा होती है, भक्ति की हमारे जीवन में एंट्री होती है, तो वो डिप्रेशन खुद ही गायब हो जाता है, फिर तो हैप्पी वाले ही भक्त हो जाते हैं, है ना। इसके बहुत सारे प्रत्यक्ष एग्जाम्पल हैं, इस कक्षा में भी कई हैं पर उनको बुलाते नहीं है, वरना नाम बताने सही नहीं होते। चलिए नंबर 10 श्लोक को उच्चारण करते हैं। न यद्वच्चित्रपदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगृह्णीत कर्हिचित् तद्वा यशम तीर्थमुष्णन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्यु शिक्षयाः। जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती। फिर से एक बार बोलती हूँ इस लाइन को, स्थिर चित्त से होकर सुने। जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, उसे साधु पुरुष क्या मानते हैं, उसको क्या उपमा देते हैं, उसकी कहाँ कंपैरिजन करते हैं, कहाँ तुलना करते हैं? कौवों के स्थान के समान मानते हैं, जो कहाँ करते रहते हैं। उस जीव को, उस वाणी को ऐसा मानते हैं जो साधु पुरुष होते हैं। ये एज इट इज अभी इसका वो शब्दार्थ है, अभी ये भावार्थ नहीं है कि इसमें मिलावट हो गई है, या वो शब्दार्थ है अभी। उसे साधु पुरुष कौवों के स्थान के समान मानते हैं। चूंकि परमहंस पुरुष दिव्य लोक के वासी होते हैं, अतः उन्हें ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता। चलिए अब एक्सप्लेनेशन को श्रवण करते हैं, जिससे सरल हो पाता, हम रिलेट कर पाते हैं। एक्सप्लेनेशन किस लिए जरूरत है? कौवे तथा हंस अपनी भिन्न भिन्न मानसिक प्रवृत्तियों के कारण एक से नहीं होते। सकाम कर्मियों या रजोगुणी व्यक्तियों की तुलना कौवों से की गई है, और परमहंस साधु पुरुषों की तुलना हंसों से की गई है। कौवों को कूड़ा करकट फेंका जाने वाला स्थान प्रिय लगता है। कौवे कहाँ बैठते हैं? ज्यादातर जहाँ गंदगी होती है वहीं बैठते हैं वो। जिस प्रकार की कामी सकाम कर्मियों को इस जो जैसे इनका कंपैरिजन किया जा रहा है किनसे? जो सकाम कर्मी हैं, जो कामी पुरुष हैं,
पुरुष मीन्स इसमें से जब पुरुष वर्ड बोला जाए शास्त्र से तो उसका मतलब दोनों ही आते हैं, स्त्री पुरुष। उसमें केवल मेल मेल जेंडर, वो जेंडर को वो लक्ष्य नहीं कर रहा, उसको उसमें दोनों ही है। कामी सकाम कर्मियों को सुरा सुंदरी तथा स्थूल इंद्रिय तृप्ति के स्थान प्रिय लगते हैं। हंसों को वे स्थान प्रिय नहीं लगते जहां कौवे kaa kaa करने और मिल मिलाप करने के लिए एकत्र होते हैं। जो हंस है उनको वो स्थान पसंद नहीं आता, वे इसके बजाय प्राकृतिक छटा वाले स्थानों में देखे जाते हैं जहां निर्मल जल का आगार होता है और जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य के नाना रंग के कमलों के नाग सुशोभित रहते हैं। इन दोनों प्रकार के पक्षियों में यही अंतर है। ये तो सरल ही है, वह सुनते ही समझ में भी आ रहा होगा। जिसकी जैसी रुचि वो वैसे ही स्थान उसको प्रिय होते हैं। जिनको व्यर्थ का प्रजल्प करना है, बड़बड़ बड़बड़ दिन रात बक 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 करते रहनी है, वो वैसे ही स्थान ढूंढेंगे, वैसे ही दोस्ती ढूंढेंगे, वैसे ही उनकी मित्र मंडली होगी। तो दिन रात, अच्छा इसकी ऐसी बहू, ऐसे ऐसे किया, अच्छा देश में ऐसे चल रहा है, वो पार्टी तो ऐसी है, इस बार इनको वोट देंगे, या ऐसे ऐसे देखो ये नगर निगम वाले तो ऐसी हैं, ये वैसे हैं, अलग 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 ऐसे चर्चाएं। बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं, सारे तो मुझे पता नहीं इसलिए बोल नहीं सकते, बहुत सारे टॉपिक हैं। तो बैठ के यही गुटर गुटर ऐसी काव काव करेंगे, गुटर गुटर नहीं काव काव करेंगे। और जो जो हंस होंगे, जो भगवान के प्रियजन होंगे, साधु पुरुष होंगे, वो क्या करेंगे, वो बैठेंगे भी तो कहाँ, सुंदर सी जगह पे। जैसा हम अधिकतर सुना ही करते हैं कि निर्मल स्थानों में, गंगा जी के किनारे, सरस्वती जी के किनारे, नर्मदा जी के किनारे, जो भी हमने अभी तक वैष्णव चरित्र सुने, अधिकतर उनमें यही तो सुना कि हाँ पद्मा नदी के किनारे वह नरोत्तम ठाकुर के लिए प्रेम छुपाया, और नर्मदा जी के किनारे ये हुआ, सरस्वती जी के किनारे, तो निर्मल नदियों के पास और जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य है सुंदर सा, वहां पर ही वो हंस बैठते हैं, जहाँ वो भगवान की चर्चा को शांतिपूर्ण कर पाए। उनको काव 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 नहीं करनी कि वो कहीं पे भी खड़े होके, कहीं भी पान की दुकान पे या जो जो भी एग्जाम्पल है वहां पे खड़े होके करे। प्रकृति ने विभिन्न योनियों के जीवों को भिन्न भिन्न मानसिकताएं दी हैं, अतः उन्हें एक ही श्रेणी में लाना संभव नहीं है। और ये बेसिक रीजन है, जो ये लाइंस बोली जा रही बेसिक रीजन है, जो हमें लगता है ना कि सामंजस्य नहीं होता परिवार में सदस्यों के बीच में। एक ही घर में तो रह रहे, चार ही लोग तो हैं, फिर भी आपस में नहीं पढ़ते। तो वो आपस में पढ़ना हमेशा ये नहीं है कि कोई भक्त है तो वो सोचे कि उसके घर में सब पढ़ ही रही होगी या वो सबको खुशी कर पाएगा, ये भी जरूरी नहीं। क्यों नहीं है? इसीलिए क्योंकि प्रकृति ने अलग 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 जीवों को अलग अलग मानसिकता दी है, तो वो एक कैटेगरी में लाना मुश्किल है। इसी एक कैटेगरी के लिए चैतन्य महाप्रभु ने इंट्रोड्यूस किया ये हरि नाम संकीर्तन आंदोलन, ताकि इस बेस पे तो सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए तो थोड़ा बहुत इनमें सेटिंग चल पाए। इसीलिए ग्रस्त भी वही चल पाता है जितना भी ठीक ठाक, जिसके सेंटर में ठाकुर जी होते हैं, बिटवीन अ कपल डिवाइन कपल जिसको बोलते हैं। और या जो भी रिलेशन अगर उसके सेंटर में ठाकुर जी तो ही ठीक चल पाएगा, वरना क्या होगा, हमारे जो गुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, जिस भी व्यक्ति का जो स्वभाव है, जो गुण है, उसके हिसाब से चलेगा सब, तो एक एक जैसे कभी हो ही नहीं पाएंगे। जब भगवान के भक्ति में लगेंगे, जिस भी स्तर पर हुए हैं वहीं से शुरू करें, तो थोड़ा बहुत सामंजस्य हो पाएगा, वरना ओके तो कभी कुछ नहीं हो पाएगा, गुणों के हिसाब से सब होगा। इसी प्रकार से विभिन्न मानसिकता वाले व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का साहित्य होता है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग किताबें भी होती हैं, किताबें सबके लिए एक ही नहीं है। अधिकांशतया बाजारू साहित्य कौवों सरीखे व्यक्तियों को आकर्षित करने वाला होता है, जिसमें कामुक विषयों का कूड़ा करकट भरा रहता है। और अब तो नया जमाना आ गया है, आज की डेट में इसको बोले तो किताबों की जगह बोल सकते हैं सोशल मीडिया का यूज। उसको कौन कैसे कर रहा है। ऐसे ऐसे विषय सामान्य रूप से स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन से संबद्ध होने से सांसारी वार्ताएं कहे जाते हैं। जो भी हम दुनियादारी का कुछ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो क्या है, वो हमारे स्थूल शरीर से रिलेटेड है, और जो सूक्ष्म मन है उससे ही रिलेटेड है। जैसा आप लोगों ने एक दिन पहले श्रवण किया था कि हम शरीर और
नहीं, कल ही तो श्रवण किया था। शरीर और मन से ही अपना परिचय देते हैं कि यही आत्मा है। हाँ, आत्मा खुश हो गई, तृप्त हो गई आत्मा, इतने प्यार से खिलाया उन्होंने, तृप्त हो गई आत्मा। तो पता ही नहीं आत्मा, आत्मा होती क्या है, मन को ही आत्मा समझते हैं। तो जो ये सांसारिक विषय है, वार्ताएं हैं, ये हमारे केवल स्थूल शरीर और सूक्ष्म मन से रिलेटेड है, तो इनको कहते हैं सांसारी वार्ताएं। ये सांसारी उपमाओं तथा रूपक वाली अलंकारमयी भाषा में लिखे होते हैं। ऐसा होने पर इनमें भगवान की महिमा का वर्णन नहीं रहता। ऐसा पद्य या गद्य जो जिसको बोल सकते हैं पोएट्री हो, चाहे वो कोई लेख हो, इस प्रकार से हो, चाहे वह जिस विषय पर भी हो, सबक को अलंकृत करने जैसा है। अब जो ये लाइन है, थोड़ी सी हमको अनईजी करने वाली है, पर बहुत अच्छी है। जिस प्रकार से कोई शव हो, चाहे स्त्री का समझो या पुरुष को, उसको खूब श्रृंगार करा दो बढ़िया से, लेकिन वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो शव है, उसमें जीवात्मा नहीं। ऐसे ही दुनियादारी का जो भी कुछ है ना, चाहे हम कितना ही हमें बढ़िया लग रहा है कि बढ़िया बोल रहा है ये आदमी, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताता है, लेकिन अगर उसके सेंटर में भगवान नहीं है ना, तो वो ऐसा ही है जैसे किसी मुर्दे को हमने सजा धजा दिया हो। आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत मनुष्य जो हंसों के समान है, ऐसे मृत साहित्य में रुचि नहीं रखते। मृत साहित्य, मरा हुआ साहित्य, उसमें प्राण नहीं है, उसमें वो इंटरेस्ट नहीं लेते, क्योंकि यह तो आध्यात्मिक दृष्टि से मृत पुरुषों को ही आनंद का आनंद प्रदान कर सकता है। ऐसा रजो तथा तमोगुणी साहित्य विभिन्न शीर्षकों से वितरित किया जाता है, किंतु इससे मानव की आध्यात्मिक जिज्ञासा की पूर्ति नहीं हो पाती। अतएव हंस सदृश आध्यात्मिक पुरुषों को ऐसे साहित्य से कोई सरोकार नहीं होता है। ऐसे उन्नत पुरुषों को मानस भी कहा जाता है, क्योंकि वे, जो इसमें वर्ड आया मानसा, साधु पुरुष, क्योंकि वे आध्यात्मिक धरातल पर भगवान की दिव्य स्वैच्छिक सेवा के आदर्श को बनाए रखते हैं। यह चेतना स्थूल शारीरिक इंद्रिय तुष्टि के कार्यों या अहंकारी भौतिक मन के सूक्ष्म चिंतन के लिए सकाम कर्म करने से रोक देती है। जब हम कोई आध्यात्मिक साहित्य पढ़ेंगे, कोई ग्रंथ पढ़ेंगे भगवान से रिलेटेड कुछ भी, तो उससे क्या होगा, जो हमारे स्थूल इंद्रिय तृप्ति की जो चेतना है, या बोल सकते इच्छाएं हैं, उसको वो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। सामाजिक सामाजिक साहित्यिक जन, विज्ञानी, संसारी, कवि, मीमांसक तथा राजनीतिज्ञ जो इंद्रिय सुख की भौतिक प्रगति में पूर्ण रूप से लीन रहते हैं, सभी भगवान माया के हाथ की कठपुतलियां हैं। जैसे हम सुनते हैं ना कि ये इतने बड़े पोइट हैं, इतने बड़े पोइट हैं, ये इतने बड़े राइटर हैं, ये इतने बड़े जो भी बोल सकते हैं पॉलिटिशियन हैं, ऐसे अलग अलग। वो जो भी है बाहर का जो मटेरियल जो एडवांसमेंट है उसमें ही लगे रहते हैं। वो सब क्या है, जो भगवत माया है, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्य, उनके हाथ की कठपुतली है। उन्हें उन्हीं स्थानों में आनंद मिलता है जहां तिरस्कृत विषय फेंके जाते हैं। श्रीधर स्वामी ये आचार्य हुए हैं हमारे पूर्वज, श्रीधर स्वामी जी, इनकी बहुत सारी टीका है श्रीमद् भागवतम अलग अलग ग्रंथों पे। श्रीधर स्वामी के अनुसार यह वैश्यागमियों का आनंद है। ये जो हम इसके किसके बारे में बोला जा रहा है, जो हम एक्स्ट्रा जो साहित्य पढ़ते हैं, ये पढ़ा वो पढ़ा, यहाँ से पढ़ा ऐसे पढ़ा, उसके बारे में बोला जा रहा है। लेकिन जो साहित्य भगवान की महिमा का वर्णन करता है, उसका आनंद वे परमहंस उठाते हैं जिन्होंने मानव कार्यों के सार तत्व को प्राप्त कर लिया है। जो आध्यात्मिक जो साहित्य है, जो भगवान से रिलेटेड जो साहित्य है, उसका आनंद कौन उठा पाएगा, पूरा बेनिफिट कौन ले पाएगा, जिसने इस कंक्लूजन को समझ लिया कि जो भी हमारी ह्यूमन फॉर्म है, इससे रिलेटेड जो भी कार्य है, इनका कंक्लूजन क्या, जो इसको समझ गया कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं दिन रात दिन का सार क्या, जिसने उसको समझ लिया, वो फिर उनका बेनिफिट ले पाएगा।
चलिए, आज की कक्षा को यहाँ पे विराम देंगे। इससे आगे हम 11 नंबर श्लोक को कल श्रवण करते हैं। हरे कृष्णा।